हेलो बच्चों, मैं रवि आपके अपने YouTube चैनल श्री शीतल अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए अंशाल पेपर शुरू करे थे, जिसमें हम लोग 2025 का सेट सॉल्व कर रहे थे। इसी प्यारे बच्चों, हम लोग सेट दूसरा शुरू किए थे, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन हुआ था। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन प्यारे बच्चों कल हुआ था कल 15 क्वेश्चन हो गए थे बच्चों। 15 नहीं, 14 क्वेश्चन हुआ था। वो 14 क्वेश्चन अपने YouTube चैनल श्री शीतल अकेडमी में डाल चुके हैं। उसमें एक मैथ का प्लेलिस्ट बना है, कक्षा 10 नाम से प्लेलिस्ट बना। उस प्लेलिस्ट में जाके आपको पहला वीडियो मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, वहां 14 क्वेश्चन हुआ था, तो 15वें क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए 15वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं। तो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आप वहां से देखते रहिए, हम सीधा सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, 15वां करा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा भैया, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद, देखिए ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र O है। त्रिज्या भैया इसकी 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। और त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात, त्रिज्यखंड का कोण ये जो दिया है, ये दिया है 90 डिग्री। कह रहा है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए सॉल्व करते हैं। सुनिए, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दिया है? 7 सेंटीमीटर। और ये जो ओ ए बी एक त्रिज्यखंड बना रहा है, इसके बीच कोण कितना है? 90 डिग्री। कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दिया है आर बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। तो इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 डिग्री, 360 अपने स्थान पे, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 को वर्ग हो जाएगा, 7 × 7, 7 7 कट गया, 0 से 0 कटा, 9 4 36, 2 दूनी 4, 2 11 22, 11 7 77/2। भाग में बचवाएगा 2 3 6, 2 8 16, 2 5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर है, और इसका जो ऑप्शन है बच्चों, इसमें 15वां में कितना है हम लोग का? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16वां। ये क्वेश्चन नंबर 15वां था, इसमें ऑप्शन नंबर सी है। 16वां देखिए, पहले कह रहा है एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है। उसी त्रिज्या वाले का अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए एक शंकु है, जिसकी त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, और इसी त्रिज्या पर एक अर्धगोला है। तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या करें भैया? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौना शंकु और किससे मिलकर बना है? अर्धगोले से। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये टोटल सरफेस एरिया शंकु का, बताइए शंकु का क्या होता है? पाई आर एल, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर।
दोनों की त्रिज्या सेम है, अर्धगोलीय और शंकु दोनों का, इसमें पाई आर कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा एल। जब पाई आर कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2r। पाई अपने स्थान पे, आर का मान है कितना 4, एल का मान दिया है 12 प्लस 2 इंटू कितना 4। यहाँ देखिए 4 दूनी 8, यहाँ देखिए 4 दूना 8, 12 8 20, 2080 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 16वें में कौन सा ऑप्शन दिया है? डी ऑप्शन है। आप लोग पहले इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताएं। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 देखिए, 17 कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य क्या होंगे। तो काम कर लिए, इसको बराबर 0 कर लीजिए। शून्य मतलब जो x के कितने खंड हैं, देखिए x का गुणांक 1 है, अचर पद 12 है, तो 12 1 कम 12, गुणा करने पे 12 है, जोड़ने घटाने पे 7 आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 4, यहां से 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 4 बराबर होगा 0। पूरे में x प्लस 4 कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आएगा -4, यहां आएगा x बराबर -3। इसके दो शून्यक होंगे -4 और -3। प्यारे बच्चों देखिए 17वें में ऑप्शन नंबर ए है। आइए 18वां देखिए, 18 देखिए, कह रहा है एक रैखिक समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 14 और नीचे दिया है x माइनस वाई बराबर 2। इसका हल होगा क्या करें, इसको जोड़ दीजिए तो x से कितना 2x, 14 2 कितना 16, 2 8 कितना 16, x बराबर कितना आया 8 और x का मान रख दिए इसमें। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, x मान इसमें रख दिए, समीकरण 1 में रखिए। यहां हो जाएगा 8 प्लस वाई बराबर 14, यहां से y बराबर हो गया 14 माइनस 8, y बराबर हो गया 8 6 14 6। तो x मान 8, x का मान 8, y का मान 6। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 8 में देखिए ऑप्शन नंबर 20 है। ये क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऊपर आ रहा हो, आराम से देखते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 19 देखिए, 19 देखिए, कह रहे यह द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 6 एक्स प्लस 3 बराबर 0। कह रहे कि मूल समान है तो के का मान ज्ञात करें। इसको पहले मानक समीकरण तुलना करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसका तुलना करिए। तुलना करने पर यहां से a बराबर हो जाएगा के, b बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 6, सी बराबर हो जाएगा भैया 3। जब मूल समान होते हैं तो विविधकर d बराबर फार्मूला होगा 0, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहां से बी स्क्वायर बराबर 4ac, b का मान कितना है 2 अंडर रूट 6 का वर्ग बराबर 4a का मान है के, c का मान है 3। तो 2 दूना कितना 4, 6 चौ कितना 24 बराबर 4 गुणे के गुणे 3। तो 4 छंग 24 और 3 दूनी 6। प्यारे बच्चों के बराबर आ गया 2, के बराबर 2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, 19 में ऑप्शन नंबर सी। अब एक क्वेश्चन और बचा 20, हम यहां 20वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहां सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। यह एक काम करें, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 20वां बताएं। आइए क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए। 20वां कह रहा है एक एपी दिया है -6 -4 -2। कह रहा है इसका 7वां पद निकालना है। 7वां पद यहां देखिए, a बराबर होगा -6, d बराबर होगा -4 माइनस -6, -4 प्लस 6, 6 4 गया 2, डी बराबर होगा बच्चों 2। तो कह रहा है इसका 7वां पद, T7 का फार्मूला होता है a प्लस 6d। a कितना है -6, अच्छा d कितना है 2,
तो हो गया -6, 6 दूना कितना 12, 12 में 6 गया 6। प्यारे बच्चों सातवां पद कौन सा आएगा 6। 6 का मतलब देखिए ऑप्शन नंबर 20वें में ऑप्शन नंबर डी है। अब आप लोग इसकी साथ लीजिए। अब इसमें हम लोग का बहुविकल्पी खत्म। अब जो इसके बाद जो छोटा क्वेश्चन है अब खंड बा, तो पहले वर्णात्मक प्रश्न देखते हैं हम लोग। खंड बा शुरू करते हैं। आप लोग इसके साथ लीजिए फिर अगला शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों अभी क्वेश्चन खंड बा है जिसमें पहला क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, जिसमें 6 क्वेश्चन है और इस खंड में आपको 6 का 6 क्वेश्चन करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2 नंबर का है। तो भाग 1 क्वेश्चन नंबर पहले का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय ये सिद्ध करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन अपरिमेय वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे 2-2 नंबर में, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग। तो क्या है, तो पहले हम क्या करें, अब हल शुरू करते हैं। अब यहां से हल शुरू करेंगे। हम यहां मान के चलते हैं, माना 6 माइनस अंडर रूट 2 बराबर हम p बटे q मान लेते हैं, या ऐसे करें, माना 6 माइनस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं 6 माइनस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 माइनस अंडर रूट 2 बराबर परिमेय संख्या है, ये हो गया p बटे q। एक चीज यहां ध्यान देंगे, यहां देखिए 6 तो परिमेय है लेकिन अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय। अंडर रूट 2 को उधर ले जाए, p बटे q इधर ले आए, तो 6 माइनस p बटे q बराबर अंडर रूट 2। तो ये गुणा करें, यहां पे 6q माइनस p बटे q बराबर अंडर रूट 2। अब सुनिए, इस समीकरण में जो RHS है वो तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहां देखें q एक पूर्णांक है। किसी पूर्णांक में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो भी पूर्णांक होगा, किसी पूर्णांक में कोई संख्या घटाएंगे तो वो भी पूर्णांक होगा। इसका मतलब ये जो भिन्न है इसका अंश पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है। अर्थात ये जो अंश बटे हर है ये क्या है प्यारे बच्चों, ये तो एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इस समीकरण ये परिमेय, ये क्या है, अपरिमेय। इसका ये मतलब है कि हम जो माने थे वो एक विरोधाभास है। इसका मतलब हम जो माने हैं हमारा मानना गलत है, अर्थात 6 माइनस अंडर 2 परिमेय संख्या नहीं प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां लिख लेंगे, अतः 6 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप यहां लिख लेंगे, बस विरोधाभास वाला ये हो गया। चलिए अब आते हैं पहले का खा। ये पहले का का था प्यारे बच्चों, अब देखते हैं पहले का खा। आइए पहले का खा देखते हैं। करा कि x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 कामा -5 और -2 कामा 9 से समदूरस्थ है। ठीक, कह रहा x अक्ष पर एक बिंदु है, x अक्ष का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। एक बिंदु दिया है 2 कामा -5, मतलब x तरफ कितना, x तरफ 2, y तरफ -5, मतलब एक बिंदु यहां कहीं है। पहला है 2 कामा -5, 2 कामा -5,
एक बिंदु मान लेते हैं यहां है, यह 2 कामा -5, और दूसरा बिंदु है -2 कामा 9, तो -2 कामा 9, -2 यहां है, +9 यहां पे, तो यहां से क्या है, एक रेखा ऐसे गई हुई है, ये एक रेखा है, ये है -2 कामा 9। अब ये x अक्ष पे देखिए काट रहा है कि नहीं, x अक्ष पे, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक होगा x कामा 0, इसका आंसर x कामा कितना 0। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो हमको क्या करना है, x अक्ष पर उस बिंदु, ये जो x अक्ष है इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है, और यहां से ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। फिर सवाल देखिए, x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 कामा -5 और -2 से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तो मान लेते हैं इस बिंदु को C मान लेते हैं। जब समदूरस्थ होगा तो यहां से AC बराबर हो जाएगा BC। तो पहले हम AC निकालते हैं। AC के लिए क्या करते हैं, इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो बताओ दो बिंदु के बीच दूरी क्या है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर। BC के लिए यही फार्मूला होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं बच्चों तो कहानी हट जाएगी। यहां दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मान रखिए x2 का मान कितना है, x माइनस x1 का मान कितना है, प्लस y2 का मान कितना है 0, माइनस y1 का मान कितना है 9, इसका वर्ग बराबर x2, इसके लिए ये x2 y2 है, इसको मान लेते हैं x1 y1। x2 कितना है x1 -2 का वर्ग प्लस y2 0 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 5 का वर्ग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां लगाएंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4x, अब प्लस यहां 9 9 कितना 81 बराबर, इधर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 4x प्लस 5 5 25। यहां देखिए x स्क्वायर 4 है और x स्क्वायर 4 कट गया। अब देखिए इस 4x को इधर लाएंगे तो 4 4 हो जाएगा 8x, 81 को उधर करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 81, यहां से 8x बराबर। अब ये 81 है, 81 में से 25 घटा देंगे, 11 से 5 गया 6, यहाँ 7 में से 2 गया 5, माइनस 56 होगा, यहां से हो जाएगा 8 7 56, तो x बराबर प्यारे बच्चों आ गया -7। इसका मतलब तो बिंदु C का निर्देशांक कितना है, बिंदु C का निर्देशांक है x, 0 और x का मान हम लोग कितना निकाले -7, 0। ये रहा क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। अब आप लोग इसकी साल लीजिए। आइए पहले बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का ग कह रहा है दो बिंदु दिए हैं, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। बिंदु और इस बिंदु का निर्देशांक दिया है -2, 2 -2, 2 और इसका निर्देशांक दिया है 2, 8। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है।
को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहे AB रेखा को 4 बराबर भागों में जो बिंदु हैं उनका निर्देशांक ज्ञात करो। तो इसको 4 बराबर भागों बांटने के लिए यहां हमको 3 बिंदु लेना पड़ेगा। एक बिंदु 1 2 3। अब देख कितना भाग हो गया, 1 2 3 4, 4 भाग हो गया। मान लेते हैं ये AB हो गया, इसको C मान लेते हैं, ये D हो गया, ये E हो गया। इन्हीं सबका निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो देखिए और क्वेश्चन में एक बार दोबारा देख लिए। फिर से देख लीजिए। बिंदुओं A-2, बिंदु B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब सुनिए, ये चारों भाग बराबर है, तो मान लेते हैं इस वाले भाग की लंबाई 1 है, इसकी भी लंबाई 1 हो जाएगी, इसकी भी 1, इसकी भी 1। क्यों? क्योंकि चारों भाग प्यारे बच्चों क्या है, बराबर है। अब सुनिए, अब जैसे हमको इसका निर्देशांक निकालना है, तो यहां का अनुपात देखिए, यहां से लेके यहां तक अनुपात कितना, बिंदु C के लिए यहां से लेके यहां तक दूरी 1 है, लेकिन अब यहां से लेके यहां तक दूरी कितना है, 1 2 3। तो जब हम बिंदु C का निर्देशांक निकालेंगे तो जो अनुपात आएगा 1:3। ऐसे देखिए, जब D को निकालेंगे तब तो A से लेकर D तक दूरी कितना है, 2, तो D से लेकर B तक दूरी कितना हो जाएगा, 2। ऐसे जब बिंदु E का निर्देशांक निकालेंगे तो यहां से दूरी हो जाएगा 1 2 3, वो दूरी हो जाएगी 1। तो पहले बच्चों हम एक एक बिंदु के लिए बात करते हैं। तो आइए हम बात करेंगे बिंदु C के लिए। तो बिंदु C के लिए, ये बिंदु C है। तो सुनिए, ये हमारा बिंदु A है, ये बिंदु C है, इसी का निर्देशांक निकालना है। और अगला वाला बिंदु हमारा, ये देखिए, ये बिंदु हमारा B है, ये बिंदु हमारा B है। तो सुनिए, तो A से लेके C तक दूरी 1 है और C से लेके B तक कितना है, 3 है। अब इसका निर्देशांक दिया है -2,2 और इसका निर्देशांक दिया है 2,8। आइए, तो ये हो जाएगा हमारा M1, ये हो जाएगा हमारा M2। इसका निर्देशांक मान लेते हैं x, y। ये निर्देशांक हो जाएगा x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2। तो आइए फार्मूला निकालते हैं, अनुपात वाला फार्मूला लगाते हैं। x वाला फार्मूला है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। तो यहां से x बराबर m1 बताइए, m1 1 है, x2 2 है, प्लस m2 3 है, x1 -2 है, बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 3। यहाँ 1 इंटू 2 2 -3 2 6 बटे 4, 6 हो गए, -4 बटे 4, 13 बच्चों कट गया, तो x बराबर आया -1। तो C में, C का जो निर्देशांक है उसका x निर्देशांक कितना आया, -1। ऐसे y लगाएंगे, y बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। m1 कितना है, m1 1 है, x2 कितना है, x2 2 है, अरे सॉरी बच्चों, ये y का है, m1 y2 प्लस m2 y1। तो m1 का कितना हो गया, 1, y2 हो गया 8 प्लस m2 है 3, m1 है 1 बटे 1 प्लस 3, तो हो गया 8 प्लस 3 बटे 4, 8 3 11 बटे 4। इसका निर्देशांक कितना आया, इसका निर्देशांक क्या गया, -1, 11 बटे 4। ऐसे जब D का निर्देशांक निकालेंगे तो ये वाली दूरी हो जाएगी 2, ये वाली जाएगी 2। जब C के निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। तो एक निर्देशांक पहले बच्चों हम निकाल दिए हैं, बाकी निर्देशांक आप अपने से निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताएं। आइए पहले बच्चों देखते हैं पहले का घ।
घात। कह रहा सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब हम यहां से लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये बच्चों को सिद्ध करना है। आइए लेफ्ट हैंड साइड इसको उतार लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। हम क्या करते हैं इसमें अंश और हर में 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो जब गुणा करेंगे यहां आएगा a प्लस बी सेम है, हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर होगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों होता है कास स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखिए ये दोनों स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। यार बच्चों जब कहानी के अंदर वर्ग होता है तो हम लोग कहानी हटा देते हैं, यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अलग अलग करते हैं, यहां हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस बच्चों होगा सेक थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा टेन थीटा। इस सिद्ध हो गया। देखिए हमको सिद्ध करना है, तो इस आधार पर बच्चों 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा जैसे यहां माइनस ऊपर है तो ऊपर ही माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे कास के पूछेगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। एक पूछेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस, जैसे ऊपर मतलब 2 साइन का क्वेश्चन होगा, 2 कितना का, इसमें 4 प्रकार क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहीं पे, ये बच्चों घा है। अब देखेंगे अंगा। अंगा करा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंकित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सुनिए एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये पूरा त्रिज्यखंड है, ये हमको वृत्तखंड निकालना है, ये इस एरिया को निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और इसका जो त्रिज्या दिया है, त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, ये हमारा O है, ये हमारा A है, ये हमारा B। त्रिज्या भैया दिया है 21 सेंटीमीटर। जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बना रहा है, ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो यहां से थीटा बराबर जो कोण दिया है वो दिया है 60 डिग्री, और आर का मान जो दिया है वो दिया है 21 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सुनिए वृत्तखंड 2 होते हैं, लघु दूसरा क्या दीर्घ। बच्चों जब तक सवाल में लघु और दीर्घ का नाम नहीं लेगा तो आप हमेशा लघु वृत्तखंड ही निकालेंगे। हमको यहां निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। यह है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप इसको आराम से हल कर, अब कोण सब दिया है आप रखते जाइए। बोलिए थीटा कितना दिया है 60 डिग्री बटे 360 डिग्री, पाई का मान दिया है 22 बटे कितना 7, आर का मान दिया है 21, हो जाएगा 21 इंटू 21 माइनस, यहां आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 21 का वर्ग अपॉन 2 इंटू साइन 60।
अब देखिए 21 का स्क्वायर चाहे आप दोनों में कॉमन ले सकते हैं। पहले यहां 0 से 0 कटा, यहां हो जाएगा 6 छंग कितना 36। अगर हम यहां से 21 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां बाहर आ जाएगा 21 का स्क्वायर, यहां बचेगा 2 से स्क्वायर 2 तिहाई 6, ये 11 हो जाएगा। यहां हो जाएगा 11 बटे 21 माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 और एक 2 पहले से। अब आप क्या करेंगे, चाहे तो आप इस 21 का स्क्वायर का क्या करें, अंदर गुणा कर लें और गुणा करके इस क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो आंसर आएगा, आंसर किसमें आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, चाहे तो आप 21 का या तो इसको 11 में 21 से भाग देके मान रख के सॉल्व कर सकते हैं, या आप इतना भी छोड़ देंगे तब भी आपका ठीक रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखें, पहले कच्चा है, लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 5 हरे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा पहला लाल हो दूसरा हरा ना हो। तो पहले बताए लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे हैं प्यारे बच्चों 4। सफेद कंचे कितने हैं, सफेद हैं 8। और हरा जो है, हरा कंचा है, हरे कंचे कितने हैं 5। तो कुल कंचे जोड़ लेंगे पूरा। करेक्ट। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला कंचा लाल हो, पहला लाल हो की प्रायिकता निकालना है, दूसरा हरा नहीं है, हरा नहीं है। आइए तो पहले लाल होने की प्रायिकता निकालते हैं। पहला पी लाल, फार्मूला होता है बच्चों अनुकूल बटे कुल। तो लाल कितने हैं, लाल है 4, अब कुल कितने हैं, कुल है 8 4 12 और 12 5 17, तो 4 बटे हो गया 17। दूसरा कह रहा है कि हरा नहीं, पहले आप पी हरा निकाल लें, पी हरा निकालें तो हरा कितना है 5, कुल कितना है 17। अब पी हरा नहीं, हरा नहीं के ऊपर इसे बार लगाएंगे तो 1 में घटा देंगे, 1 माइनस 5 बटे 17। तो यहां पी हरा नहीं, हरा नहीं क्या होगा इसका, त्रिया गुणा करें 17 माइनस 5 बटे 17, तो 17 में से 5 गए फिर बच हो जाएगा 12 बटे 17। ये आंसर। तो आप थोड़ा सा एग्जाम में क्या करेंगे, लिख लेंगे, यहां लिखेंगे लाल कंचों की संख्या बराबर 4, सफेद कंचों की संख्या बराबर 8, हरे कंचों की संख्या बराबर कितना लाल कहेगा। फिर लाल रंग होने की प्रायिकता, तो फार्मूला लगा देंगे अनुकूल बटे कितना हो। फिर बच्चों अब हम लोग का जो खंड बा का 2-2 नंबर जो 6 क्वेश्चन थे पूरा सॉल्व हुआ। अब अगला वीडियो कल आएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।